सच दिखाने का। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने कहा है कि भगत सिंह यदि सेफ जगह देखते तो देश आजाद नहीं होता। हम यहाँ आए हैं, सिर्फ 5 दिन में दिखाएंगे कि हमसे बड़ा संगठन किसी का नहीं है। यह गोरखनाथ की धरती है, यहीं रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। चंद्रशेखर आज गोरखपुर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में मुख्यमंत्री का जनता दरबार लगता है। प्रियंका के परिवारीजन 4 बार मिले लेकिन न्याय नहीं मिला। वी में मरी प्रियंका के प्रकरण में पुलिस ने एफआईआर लगा दी, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रियंका की विभागाध्यक्ष जो है वह मुख्यमंत्री की करीबी है, लिहाजा पुलिस ने प्रकरण को रफा दफा कर दिया। चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री पर गरीबों का हक मारने, सरकारी जमीन का मुआवजा लेने तथा कई अन्य गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यहाँ लोगों पर फर्जी रासुका लगाया जाता है, इसका भुगतभोगी मैं भी हूँ। 322 से प्रत्याशी और आपके माध्यम से गोरखपुर के लोग प्रत्याशी के बारे में जानना चाहते हैं। फिर प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम लोग प्रयास करेंगे अपनी बातों को तक पहुँचाते हैं। लेकिन मैंने कल कहा था कि कुछ जो जरूरी चीज़ें हैं जिसमें बात होनी चाहिए, तो वो 5 पॉइंट से पहले मैं उनमें अपनी बात रखूँगा। जो आपके सवाल होंगे उनमें भी अपनी बात रखूँगा। तो धन्यवाद के साथ सबसे पहला विषय है गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक मैं पिछली बार भी करा उसमें 302 में मुकदमा दर्ज हो, कोई गिरफ्तार नहीं। बताया जाता है कि जिनसे मुकदमा हुआ था जो विभागाध्यक्ष थी विजय रानी जी, वो मुख्यमंत्री जी के करीबी, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और अभी तो खबर है कि एफआईआर लगी। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो SC/ST एक्ट कंपनसेशन का पैसा, एक पैसा उनको नहीं दिया गया, क्योंकि अधिकारियों का कहना यह है कि अगर इनको पैसे मिलेंगे तो कोर्ट जाएंगे लड़ने के लिए, और अधिकारी चाहते हैं कि वो कोर्ट में आ जाए। उससे भी अच्छी बात यह है, हमने सुना है कि यहाँ मुख्यमंत्री जी दरबार लगाते हैं। 4 बार वो परिवार गया, जब जो परिवार गया तो मुख्यमंत्री जी दरबार ही छोड़कर चले गए। इतना न्याय जो है उत्तर प्रदेश में और गोरखपुर में घर घर बट रहा है। तो हमारी मांग है कि उस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है तो न्याय नहीं। और मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी दलितों का दर्द सुनेंगे, उन पर बेबस परिवार का दर्द सुनेंगे, भागने के बजाय सीबीआई जांच के आदेश देंगे। कई मामले में हुआ तो न्याय जो है वो आसान हुआ। दूसरी बात है, व्यक्तिगत कारणों से 5 साल में उत्तर प्रदेश में लगभग 123 लोगों का राशि का लगी, उनमें से मैंने इसका दोष ये था कि वो अपने समाज के हितों की लड़ाई लड़ रहे। 123 में से कोर्ट ने 102 मामले खारिज कर दिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश से दूर लगाए गए। 15 लोग सब अकेले गोरखपुर में, और वो 15 लोगों में मैक्सिमम लोग हुए हैं जो मुख्यमंत्री के खिलाफ हुए। तो सत्ता का दुरुपयोग जो मुख्यमंत्री यहाँ बैठे कर रहे हैं, गोरखपुर का जो सच है वो जानना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश देश को। यहाँ हिटलर था, तानाशाही है, अगर मीडिया का ही साथी बोलता है तो उसको भी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय है। एक बहुत बड़ा मामला है गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज का। एक डॉक्टर है, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, डॉक्टर कफील खान, और अपनी खामियां छुपाने के लिए उनको इतना प्रताड़ित किया गया, झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में रखा गया, और महाराष्ट्र से पकड़ के NSM पर लगाए गए। तो कोर्ट ने कह दिया कि ये इनके ऊपर जो किया जा रहा है ये गलत, ये दोषी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में जो है उनको सारे आरोप खारिज कर दिए। उनकी 70 साल की एक मां, पुलिस समय समय पर उनको परेशान करती रहती है। और गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज का जो वो बच्चों का जो इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेलियर था। उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री ने बलि का बकरा मुसलमान होने के नाते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बात करते हैं मुसलमान होना भी अपराध है। तो इसलिए आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं डर के घर चला जाऊँगा, किससे डर? साधु के भेष में जो गुंडई की भाषा बोलते हैं उनसे डर? मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद, मैंने डरना कभी सीखा नहीं, और मैं डरता हूँ गलत करने से। मैं व्यक्ति से नहीं डरता, मैं बुराई से डरता हूँ। मैं डरता हूँ कि मेरे जरिए किसी व्यक्ति को केस ना हो जाए, दुख ना हो जाए। लेकिन फिर आप याद रखिए, लोकतंत्र है। मैंने कहा था, उन्होंने मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कि अमिताभ जी ठाकुर जी को उन्होंने भेज दिया था जेल, ये कैसे चुनाव लड़ेंगे? आपको जेल भेज देंगे तो जेल एक क्रांतिकारी के लिए कहना होती है, संघर होती है। तो मैं तो देखना चाहता हूँ गोरखपुर की जेल में कितने जगह है।
वो भेजा जेल और वो कराए पर्चा कैंसिल। मैं एक अपील भी हूँ, पर्चा दाखिल करूँगा, विजय शासन को बताऊँगा। लेकिन आप नहीं देख रहे हैं कि मेरे आने के बाद मुख्यमंत्री 4 दिन का यहाँ प्रोग्राम ले लिया है, तो अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। और उनके भाषण जो है ना वो बौखलाहट के नतीजे होंगे, आप देखिए। अभी कल कह रहे थे, मैं तो कभी मैंने किसी मुख्यमंत्री के प्रमुख मुझे नहीं सुना 80-20 और मैं शिमला बना दूंगा गर्मी में। अब बताइए आप कोई गुंडे हैं क्या बोल रहे हैं आप मुख्यमंत्री? वो तो गर्मी की राहत की बात कर रहे थे। तो ये वो पत्रकार के लिए भी करते हैं कभी कभी। प्रदेश के लोगों को गर्मी की राहत दीजिए। एक सवाल ये था कि वो प्रकृति को चैलेंज कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिसने प्रकृति को चैलेंज किया, प्रकृति ने उसको बताया कि प्रकृति है। एक सवाल ये था कि अगर सरकार बनाने में आपकी भूमिका रही, आपका संगठन जीत रहा है, तो आप किसके साथ जाएंगे? भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस? मैं समझ रहा हूँ कि जो सरकार बनने वाली होगी भाजपा की, उसी को समर्थन करेगा। ऐसा भी होता है हमारा मोर्चा इतना मजबूत हो कि हमें किसी को समर्थन करना। क्या आप युवा विरोधी हैं? जो युवा लड़ सकता है चुनाव, वो युवा अगर ऐसा हो शायद सदन में आप मजबूती की बात कर पाते गोरखपुरी की। आप मेरा विश्वास कमजोर कर रहे हैं। नहीं, विश्वास मैं बात कह रहा हूँ जो बड़े नेता करते हैं। हाँ, मैं बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो इस प्रदेश का बेटा हूँ। मैं तो निर्दोष 16 महीने जेल में रहा। मैं आज भी याद दिलाता हूँ। मैं आदर्श मानता हूँ शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद। अगर वो अंग्रेजों से डर के सेम जगह ढूंढते तो आज देश आजाद नहीं होता। तो हम लड़ेंगे नौजवानों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए और बुजुर्गों के सम्मान के लिए और एकता के लिए। हम बांटने के लिए नहीं लड़ेंगे। तो सेफ सीट तो नहीं बनेगी उनको। अगर गोरखपुर की जनता से प्यार होता तो वो गोरखपुर की जनता कोरोना में मरता हुआ छोड़ के बिहार के इलेक्शन में और बंगाल के इलेक्शन में मिलेगी। हमें गोरखपुर की जनता से प्यार है, इसलिए गोरखपुर आए और हम गोरखपुर की जनता का दिल जीतेंगे। उन्हीं के सवाल से जुड़ा हुआ योगी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो क्या सब्जी पानी के लिए इस तरीके का है कि शुरुआती दौर में जैसे माननीय काशीराम जी लड़ा करके थे उसी तरीके का स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतिहास गवाह है कि यहाँ तो प्रधानमंत्री भी हारे। हाँ, मैं माननीय काशीराम साहब को नेता मानता हूँ, उनके लिए मैं रास्ते में चलता हूँ और सही भी है। लेकिन मेरा लक्ष्य है मुख्यमंत्री जी को उसमें सदन में जाने से रोकने का, जीतने का है। मैं अगर स्टंटबाजी की बात होती तो मैं बहुत दिन पहले कह चुका था कि जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे। तो फिर ये बताइए मसला अयोध्या क्यों छोड़ा? ये वोट गैर लगा के वापस क्यों आए गोरखपुर? और आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि गोरखपुर डूब जाता है, 4 महीने के लिए बारिश आती है और यही गोरखपुर है जिसमें विकास के दावे की जाते हैं। यहाँ बच्चियाँ नाव चलाती हैं, आप मीडिया के लोगों ने दिखाया कि नाव चला के जाती है स्कूल। ये है गोरखपुर का विकास। मैंने पहली बार देखा कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाता है तो हायर सेंटर एम्स में रेफर होता है, लेकिन यहाँ अगर कोई बीमार होता है तो एम्स से जो है BIT मेडिकल कॉलेज जो है उसको भेजा जाता है। ये है गोरखपुर का विकास। गोरखपुर का विकास ये है कि अपने शहीदों को मुख्यमंत्री जी ने सौंप दिया काम और उसका हर्जाना जनता हो। नहीं, मैं दोबारा उसको ठीक कर देता हूँ। पहली अच्छी बात है कि यहाँ महिला जो सरकार है उनकी भागीदारी नहीं। आजकल पूरे प्रधान देश ने इसको नकार दिया है। मैं आपसे बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगा, एक अपनी दिल की बात की अपनी बहन से जरूर। पहली बात, मैंने उनसे कहा कि उनको दलितों का वोट चाहिए। वो आज बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन प्रमोशन रिजर्वेशन में क्यों नहीं बोल रहे? ये सबसे बड़ा मुद्दा था जो अधिकारी कर्मचारी में हमने खून के आंसू हुए, आज वो छुट्टी क्यों थामे हैं? पुरानी पेंशन का बड़ा वो कर रहे हैं, उनकी सरकार में क्यों नहीं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चाहते हैं कि दलितों की स्वतंत्र लीडरशिप ना खड़ी हो। उसका कारण बताता हूँ। सोचे उनकी सरकार आ जाती है और मैं उसमें हिस्सेदार हूँ, तो जब कहीं दलितों पर अत्याचार होगा तो आपको क्या लगता है कि राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप रह जाएंगे? नहीं। किसी माइनॉरिटी के व्यक्ति पर अत्याचार हो तो राजनीतिक स्वार्थ में चंद्रशेखर चुप हो जाएंगे? नहीं। किसी बहन के साथ अन्याय हो तो चंद्रशेखर चुप नहीं। मैं उस अधिकारी कर्मचारी को भी वहीं खींच के लाऊंगा जहाँ उसको सही जगह है, क्योंकि अगर किसी पर अन्याय होगा तो वहाँ अधिकारी कर्मचारी कुर्सी में नहीं बैठेगा, वो काम करेगा। जो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है, यहाँ महिला राष्ट्रीय 10 बजे के बाद नहीं निकल सकती। और मीडिया के लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि आप जातिवादी राजनीति करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये आज़ाद भारत है, कहते हैं कि जोड़ियाँ भगवान बनाते हैं। अगर कोई शोषित वंचित जाति का लड़का अपर कास्ट की महिला से या बहन बेटिया से प्यार कर लेता है तो उसकी हत्या की जाएगी सर अनिल सनोजा की तरह। ये न्याय है? या फिर वो अपने जीवन की साथी चुनने का फैसला ले सकता है? ये न्याय है?
इसको व्यवस्था कहते हैं। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ इसलिए मैं कहता हूँ जाति का विकास होना चाहिए। भाईचारा तब बनेगा जब हम जातियों से बटे हुए लोग जाति तोड़ के भाईचारा पैदा करेंगे। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति तैयार व्यक्ति भी अपना जीवन साथी नहीं चुन सकता है देश और देश में, तो अभी भी सामाजिक न्याय नहीं बना, अभी भी विश्वास भाईचारा नहीं बना। ये अन्याय है और युवाओं का अन्याय नहीं है। अगर गोरखपुर की जनता की नजरों में जो भी दलितों के सबसे सम्मान देने वाले नेता माने जाते हैं, बंटालिया है, सारा गाँव में आप चले जाएंगे, यहाँ पे 100% दलित और पिछड़ा वर्ग है, तो वहाँ पे ऐसा कर दिया है, वहाँ पे किसी नेता के लोग राय नहीं देते हैं। अभी तक मैं आगे जाऊँगा, अपनी बात ये लोकतंत्र ऐसे तो ऐसा नहीं कि यार ठाकुर उसके विरोध में नहीं, कुछ लोग उसके खिलाफ भी लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार ब्राह्मण और जो बनिया और सारा समाज यहाँ तो नेता भी कोई नहीं। मैं आपको फिर बता दूँ कि एक गलती की राधा मोहन जी ने कि वो जब वो ये डूब गया था तो वो बोले, और जब प्रियंका भारती के न्याय की बात की तो बोले। उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा पता है? उनकी राजनीति खत्म कर दी है, उनको टिकट नहीं होने दिया, उनको मजबूर कर दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ ऐसा ही हरिशंकर जी के साथ हुआ। कोरोना काल में अगर आपको इलाज बेहतर नहीं मिला तो सरकार जिम्मेदार नहीं है। उस माँ ने अपना पति खोया, मैं उनको नमन करता हूँ, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो क्या अगर कोरोना काल में बेहतर इलाज करता तो क्या हरिशंकर जी आज हमारे बीच नहीं होते? तो मैं हरिनारायण जी, क्या नाम है, उपेंद्र जी, तो इतने लोग हत्या किए ना कि मैं नाम नहीं भूल जा रहा हूँ। लेकिन अगर वो आज हमारे बीच होते तो मैं उनको सभी आशीर्वाद देता। ये लड़ाई न्याय की है और मैं लड़ने वाला क्योंकि मैं लड़ा हूँ पिछले 5 साल। फिर बता रहा हूँ, ये जो नेता जिनकी बात आप कर रहे हैं, आप कह रहे थे सिर्फ भी, आप कह रहे थे कि उनके साथ कैसे संबंध है। आपने 5 साल में देखे किसी गरीब की मदद के तरफ से खड़े होते हैं? या बस उनको वोट चाहिए? तो जनता ये तय करेगी उनको कैसा नेता चाहिए। और मैं तो बेटा हूँ, मैं तो लड़ने आया नौजवान हूँ, मैं बंटवारे की राजनीति नहीं करता, मैं तो भाईचारे का। जो माइनॉरिटी का वोट जो मन बनाया बैठा था कि मुख्यमंत्री को सबक सिखाना जिन्होंने अन्याय कहा है, उस वोट को डिवाइड कर दिया दूसरी विधानसभा में। इस परिसीमन पे भी दोबारा बड़ा काम होगा। जैसे गोरखपुर की जनता ने टीएमसी को सबक सिखाया 1971 में, जैसे गोरखपुर की जनता ने उस चुनाव में इनको सबक सिखाया, ऐसे ही इस बार के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर की जनता मुख्यमंत्री जी को सबक सिखा के बताएगी कि ना तो गोरखपुर की जनता गुलाम है, वो लड़ने वाले को पसंद करते हैं, ना ही मुख्यमंत्री की यहाँ के तानाशाह हिटलर है, ना ही मालिक। जनता जवाब देगी चुनाव में। चुनाव तैयार है, मैं लगातार यहाँ रहूँगा। और कल भी मैं कई मामलों में मिला था, यहाँ महिलाएं दर्द भटक गई न्याय के लिए, थाने में रिपोर्ट में दर्ज होती है। अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ नौजवानों का भाई उनके हक की लड़ाई के लिए, माओ बहनों का बेटा उनकी लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद है। मैं कल गया था प्रियंका के घर से, और ये मैं मीडिया के साथियों को दिखाना चाहता हूँ, ये विकास है गोरखपुर का, ये शहर है। आप अगर करीब से देखेंगे ना, देखिए, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए कल ना, ये गोरखपुर का विकास है। दूध की नदियाँ बह रही है, ये प्रियंका की गली का है, शिवपुर का नगर नहीं है, शिवपुर शहबाज का। देखिए ये गोरखपुर में दूध की गंगा नदियाँ बह रही है। और आप सब जानते हैं विकास के नाम पे क्या छल हुआ है। तो हमारा मुद्दा रहेगा चुनाव में शिक्षा सभी के लिए। सिर्फ एक चुनाव में एक सीट नहीं लड़ रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मोर्चा लड़ रहा है। तो हमें हमारी सरकार बनने में सबके लिए फ्री शिक्षा, कोई गरीब व्यक्ति वैसे तो विकास पूरी कर पाया, एकेडमिक, प्रोफेशनल और टेक्निकल सारी शिक्षा, और सबके लिए बेहतर उपचार के लिए फ्री इलाज। नौजवानों के लिए 20 लाख सरकारी रोजगार बैकलॉग भर के और नई नियुक्तियां सृजित करके, और 80 लाख प्राइवेट रोजगार, और सबके लिए टोल फ्री। एक्साइज ड्यूटी कम करके पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। जो तमाम बुनियादी चीजें उन पर काम करेंगे। महिलाओं को घर से रोजगार के लोग एक डॉक्टर के साथ होना ये इस बात का पैमाना है कि वो किसी भी कीमत पे अन्याय के खिलाफ जो आवाज होती है उसको दबा देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी अपराध मुक्त की बात करते हैं, लेकिन गृह जनपद गोरखपुर में अगर कोई पर्यटन के लिए घूमने आए, जहाँ 2-3 हज़ार करोड़ रुपए लगाते हुए पर्यटन के काम की बात चल रही है, तो यहाँ की पुलिस जो है वो होटल में घुस के कमरे में पीट से लोगों को मारती है। और एक बड़ा उदाहरण ये है गोरखपुर की कानून व्यवस्था। एक और मामला आपकी जानकारी में, 18 दिन बाद 2 बच्चों का शव मिला, उनके परिवार के लोग कल जाम लगाए। घटना खोलने के नाम पे पता नहीं किसे जेल भेज दिया। परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आने वाले में तो प्रयास करके उनको मैनेज कर रहे हैं, वो परिवार के लिए उनसे मिलेंगे। क्योंकि यहाँ अपराधियों को नहीं,
तकनीक का फर्क होने के कारण अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन लोगों की जान जा रही है। एक संजू देवी और महिला थी, हम ये कह रहे हैं कि ये राम राज्य है, वहीं उनकी गोली मार के हत्या की गई परसुराम। तो ये गोरखपुर, एक यहाँ प्रोफेसर है कमलेश गुप्ता जी, जो हिंदी विभाग दीनदयाल जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है उसमें विभागाध्यक्ष के जिम्मेदार से उनको वो बनते विभागाध्यक्ष उनको रोकने के लिए वहाँ के कुलपति ने साजिश करके उनको निलंबित कर दिया। वो आंदोलन कर रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, इसलिए कुलपति जी नहीं चाहते कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति यहाँ विभागाध्यक्ष बन जाए। उन्होंने घोषणा भी की कि मैं शरीर से याद दूंगा बसंत पंचमी वाले दिन। मैंने उनसे बात की, सर आप अध्यापक हैं, आप समाज का उदाहरण है, आप ऐसा कोई नहीं कि हम युवाओं के हौसले टूट जाए। उन्होंने अपना प्रण वापस किया, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं। ये गोरखपुर का विश्वास है, इस विश्वास के बाद मुख्यमंत्री करता है कि यहाँ जनता बड़ा विश्वास है। 2018 में गोरखपुर विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई थी। गजब की बात ये है कि मुख्यमंत्री ने सब जाति के बड़े पैमाने पर लोग वहाँ स्थापित करा दिए। एक लिस्ट है पूरी, मीडिया के साथियों से पता लगा कि जो लिस्ट 2 दिन पहले रिलीज हो गई थी कि भाई ये लिस्ट हो सकती है संभावित, वही लिस्ट 5 जाति के पैमाने पे थी। मुख्यमंत्री जी कहते हैं दलितों को हितेश नहीं, उनके घर खाना खाने जाते हैं, लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन का इतना इंपॉर्टेंट मामला 3 साल से उनके डस्टबिन में पड़ा हुआ है, अब तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये है बीजेपी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप सरकार चाहे तो आपने जितना दे सकते हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। इससे क्या होगा, एक तो प्रमोशन जरूर होगा, तो दलितों को सशक्तिकरण मिलेगा, दूसरा बैकलॉग आएगा तो नहीं नियुक्तियां होगी। तो ये भी मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे। और उसके बाद शिक्षक भर्ती का मामला आप जानते हैं, और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री इसके बाद क्या मेरे ऊपर मुकदमा करा दे। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ था, मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया, अब तक तो कैसे देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाता है।